गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 7th क्लास। चलो पाठ 8 विज्ञान विषय में आगे बढ़ाते हैं, पवन, तूफान और चक्रवात। अब एक बार फिर एक एक्टिविटी कल के वीडियो में आपको दी थी मैंने, फिर दोबारा देखते हैं हम लोग कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। कल ये गुब्बारे वाली और क्वेश्चन नली वाली एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, फिर से बता रही हूँ एक बार कि गर्म करने पर जो है वो वायु का प्रसार होता है या नहीं होता है। देखिए क्रियाकलाप 8.5, एक क्वेश्चन नली लीजिए। क्वेश्चन नली वो होती है जिसमें डालकर किसी चीज़ को गर्म किया जाता है या उबाला जाता है। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डाल दीजिए। बीकर में क्या करना है, गर्म जल डालना, 2/3 ऊंचाई तक। गुब्बारा लगी क्वेश्चन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। चित्र 8.6 में देख लेना आप किस तरह से रखना है। 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। कहाँ तक ठंडा होने दें इसको, कमरे के ताप तक। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ़ का ठंडा जल लीजिए और क्वेश्चन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। देखो इस तरह से रखना है आपको, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ये गर्म जल है, ठीक है। और गर्म जल में रखने के बाद 2-3 मिनट बाद में देखा तो हवा जब गर्म होने पर हल्की हुई तो इस तरह से गुब्बारा फूल गया। और ये हमने ठंडे जल में रखा है तो देखो किस तरह से गुब्बारे में खड्डा हो गया, ठीक है। तो चलिए, पहला चित्र था क्वेश्चन नली के मुख पर बंधा गुब्बारा, दूसरा गर्म जल में डूबी हुई क्वेश्चन नली और तीसरा बर्फ़ के जल में डूबी हुई क्वेश्चन नली। गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार देखना है इसे हमने। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वही गुब्बारा क्वेश्चन नली को ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? क्या आप ये बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वेश्चन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अब क्रियाकलाप 8.6 देखिए। समान माप की कागज़ की 2 थैलियाँ अथवा कागज़ के 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलियों को धातु अथवा लकड़ी के किसी छड़ के 2 किनारों पर लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज़ की थैलियाँ अथवा कपों का मुख नीचे की ओर होना चाहिए। अब क्या करना है, जलती हुई मोमबत्ती को, सावधानी क्या है, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें तथा ये ध्यान रखें कि उसकी लो कागज़ की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे, वरना कागज़ की जो थैलियाँ वो जल जाएंगी, ठीक है। अब क्या करना है, छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। बीचों बीच एक धागा बंधा होता है ना तराजू में, ऐसे ही छड़ के बीचों बीच आप धागा बांध दोगे तो वो तराजू की तरह लगेगा आपको। चित्र 8.7 में देख सकते हैं हम लोग कैसे बांधना है। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखें क्या होता है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। देखो ये 2 थैली बांधी हमने, संतुलन एकदम सही है, सीधा है ना तो कोई भारी लग रहा है और ना ही हल्का लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमने ये देखो इस तरह से जैसे जलती हुई मोमबत्ती, तो ये थैली जो ऊपर चली गई और ये थैली नीचे आ गई है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, देखो ऊपर उठती हुई गर्म वायु है ना, क्योंकि मोमबत्ती जिस थैली के नीचे लगाई थी हमने वहाँ की वायु गर्म हो गई, गर्म हो के वो ऊपर उठी, ऊपर उठ के जब कागज़ के थैले में गई तो उसके साथ साथ थैला भी ऊपर उठने लग गया, हल्का हो गया वो। क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? जैसे ही मोमबत्ती की लो से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से कैसी होती है, हल्की होती है? बिल्कुल होती है बेटा। देखो अगर गर्म वायु हल्की नहीं होती तो ये थैली ऊपर नहीं जाती। यहाँ पर देख रहे हो आप, जैसे ही मोमबत्ती से वायु गर्म हुई ऊपर उठी तो ये थैली देखो कितना डिफरेंस आ गया, टेढ़ी हो गई, ये कितनी ऊपर चली गई, ठीक है। जबकि इसमें ठंडी वायु तो ये कितनी नीचे है। तो गर्म वायु अगर ऊपर नहीं उठती, प्रसारित नहीं होती वायु अगर गर्म होकर, तो ये थैली भी ऊपर नहीं जाती और संतुलन नहीं बिगड़ता। तो सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से कैसी होती है, हल्की होती है। क्या आप अब यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। मेन फैक्ट यही है आपका कि जब भी गर्म करोगे तो वायु का प्रसार होगा और वायु क्या होगी, हल्की होकर ऊपर के सरफेस में चली जाएगी। जब ऊपर के सरफेस में या ऊपर के वातावरण में चली जाती है वायु तो वहाँ पर वायु का दबाव बिल्कुल कम हो जाता है,
ठीक है, यानी वायु दबाव क्षेत्र कम हो जाता है। फिर ऐसी स्थिति में अधिक दबाव क्षेत्र से वायु बहकर उस स्थान पर पहुंचने का प्रयास करती है और इस तरह ही पवनें चलती है ना। क्योंकि हमारा धरातल जो है असमान रूप से गर्म होता है। जैसे धरातल जल्दी गर्म होता है जल की अपेक्षा और जल्दी ठंडा हो जाता है जल, जबकि धरातल की अपेक्षा देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो इस प्रकार पवन और पवनों की दिशा निर्धारित होती है। वायु क्योंकि ताप पाकर या टेम्परेचर जो है वो वायु को प्रसारित करता है। तो यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। कैसा स्थान घेरती है? क्योंकि फैलेगी तो अधिक स्थान घेरेगी। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसीलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। और प्रकृति में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां हैं जहां किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बताया ना मैंने आपको अभी कि वायु जहाँ से गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो वहाँ वायु बहुत कम रह जाएगी, वायु दबाव कम हो जाएगा वहाँ। तो ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाएगा। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से जो ठंडी वायु है वो प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएँ स्थापित हो जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। किस तरह से संबंध धारा है, जैसे गर्मी होती है तो आप कैसे झल निकलता देखते हो, जैसे गर्मी के ऊपर से हिलती हुई दिखती है ना वायु, इस तरह से वायु ऊपर जाते हुए आपको नज़र आने लगती है। कभी कभी संवहन धाराएं उत्पन्न होती है वायु में गर्म करने पर। तो इस तरह से देखा आपने किस तरह से क्रियाकलाप के माध्यम से हमने सिद्ध किया कि वायु जो है वो गर्म होने पर प्रसारित होती है। तो आपको भी आज के होमवर्क में यही करना है कि एक प्रयोग द्वारा जो है या एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए कि वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है। क्योंकि प्रश्न ऐसे आते हैं कि बताइए वायु दबाव जो है वो कम क्यों हो जाता है किसी स्थान का, तो भी उसका आंसर यही लिखना पड़ेगा आपको कि वायु जो है वो गर्म होकर प्रसारित होती है। जब किसी स्थान की वायु जो है वो गर्म होती है तो हल्के होकर ऊपर के वातावरण में चली जाती है, ऊपर के सरफेस में चली जाती है, वहाँ वायु का दबाव कम हो जाता है। तब उसके आसपास के क्षेत्र से जो ठंडी वायु है वो तुरंत ही कम क्षेत्र वाले स्थान, कम वायु दबाव वाले क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती है। इस प्रकार इन क्रियाकलापों से एक बात और सिद्ध होती है, वो ये कि वायु हमेशा जो है वो अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर ही बहती है। तो आपको होमवर्क में आज यही दिखाना है कि वायु जो है गर्म होकर प्रसारित होती है। इसकी अगली घटना जो हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके।